हेलो एवरीवन, गाइड विद्या चैनल वेलकम्स यू बैक। फ्रेंड्स, अब तक के वीडियोस में हमने 1995 से लेकर 2000 तक के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था विद एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2001 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2001 का क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कथन ए, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारणार, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऊनी वस्त्रों में बने छिद्रों में हवा भर जाती है। हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः हवा के कारण शरीर की ऊष्मा कपड़े के बाहर जाने नहीं पाती तथा शरीर गर्म हो जाता है। तो कथन ए तथा कारणार दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में, शनि के बारे में, मंगल के बारे में। आंसर है ऑप्शन डी, मंगल के बारे में। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाश में तारों के समूहों को मिलाकर रास्ते की तरह की आकृति दिखाई पड़ती है जो आकाश गंगा कहलाती है। इसमें लाखों तारा मंडल और कई सौर मंडल शामिल हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो कथन 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण, मॉडेम। तो प्रकाशीय भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, ISRO उपग्रह केंद्र थुम्बा, SHAR केंद्र बेंगलोर, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुर्दा क्षति एवं पेशीय लकवा। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आदान। आंसर है ऑप्शन सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। उपर्युक्त में जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं वे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये तापमान की इकाई है, टेम्परेचर की। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं
में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। आंसर है ऑप्शन डी, नियॉन। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में, केवल द्रव अवस्था में, केवल गैसीय अवस्था में, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था में। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ केवल गैसीय अवस्था में होते हैं। आंसर है ऑप्शन सी। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं अंडश्वेतक के, गोंद के, मांडी के, श्लेष के। आंसर है ऑप्शन डी, श्लेष के। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएन TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन या RDX, इसको RDX भी कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। तो आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो एड्रेनालिन हार्मोन मेडुला से स्रावित होता है। यह हार्मोन संकट काल विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। यह हार्मोन क्रोध, भय, तनाव आदि स्थितियों में अत्यधिक स्रावित होने के कारण लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। आंसर है ऑप्शन बी, एड्रेनालिन हार्मोन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो त्रिशूल वायु प्रक्षेपास्त्र है, ये मैच होगा लघु परास सतह से वायु। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली ही मिसाइल है, ये मैच होगा 4 से। अग्नि प्रक्षेपास्त्र मैच होगा 2 से। माध्यमिक परास प्रक्षेपक निकाय है। नाग एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। तो आंसर होगा इसका 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आर्सेनिक 74 ट्यूमर, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से युक्त होता है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3 तथा 4 सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज, हिडेकी-ओकावा, पॉजिस्ट्रॉन की खोज, CD एंडरसन एवं एफहेस। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, HA बेथे। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, एनरिको फर्मी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B1, B2, B6, B12। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन B12। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है शाकाहारी को, मांसाहारी को, उपघटक को, सर्वाहारी को। आंसर है ऑप्शन डी, सर्वाहारी को। जीव
जीववाचकी के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन या पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो ए बी सी तीनों सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। 3, 2, 1, 4। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, टोंडी, अरिकामेडु। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का ज्ञान अरिकामेडु पांडिचेरी की खुदाई से होता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, अरिकामेडु। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर सुहेली, रज्जनामा, हस्तबहिष्ट, अय्यार दानिश। मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था जिसका प्रधान फैजी था। अकबर के काल में ही महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में रज्जनामा के नाम से किया गया था। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, रज्जनामा। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंक। तो गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। तो जीतल और टंक यानी 2 और 4। आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4, टंका और जीतल। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी लिखी थी। आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये नहीं सही है। तो आंसर होगा इसका 1, 2, 3 ऑप्शन बी। निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? शाह मोहम्मद गौस, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, ख्वाजा मीर दर्द। आंसर है इसका ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गौस। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। मुगल सम्राट अकबर पारसी धर्म में होने वाले सूर्य और अग्नि की पूजा से प्रभावित होकर स्वयं सूर्य की उपासना करता था और तिलक लगाता था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र का कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्तोत्र, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। भारत में पोलो खेल की शुरुआत तुर्कों के भारत आगमन से माना जाता है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कों ने।
पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? मौर्यों ने, पल्लवों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों ने। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादिरिया, नक्शबंदिया? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, नक्शबंदिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी लेखक हैं हिंद स्वराज पुस्तक के। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर केसरी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक 2 पत्रिकाएं निकाली एवं 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, वाकानेर के, उपरोक्त सभी राज्यों के? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी राज्यों के। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? मीराबेन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा कहा। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लेटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका पिछले वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वेलेजली। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बौद्धों को। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारणार अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसका भी एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियोस में दिया जा चुका है। INA इंडियन नेशनल आर्मी मानसिक पुत्र था? ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आईवाची फ्यूजीवारा का? इंडियन नेशनल आर्मी सिख संत ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा जापानी सेना के मेजर आईवाची फ्यूजीवारा की मानसिक उपज थी। अतः INA को ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर फ्यूजीवारा का मानसिक पुत्र कहा जाता है। ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर आईवाची फ्यूजीवारा। तो आंसर होगा इसका 1 और 4। ऑप्शन डी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था
प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अपने सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर नवाब बना। प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। तो आंसर होगा इस लॉर्ड कैनिंग ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद। आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। आंसर है साम्यवादी आंदोलन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, एम के गांधी। आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार वायसराय के पद को गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था, अतः पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने किया था। आंसर है ऑप्शन ए। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? लुई फिशर, विलियम एल शिवेर, वेब मिलर, नेगली फार्सन। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लुई फिशर। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाएं। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन का स्थगन बारदोली बैठक में पारित हुआ। बारदोली प्रस्ताव के उपरांत आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारणार, उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक को सांप्रदायिकतावादी नहीं कहा जा सकता। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिसने आम जनता को स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का पाठ पढ़ाकर लोगों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा किया। उन्होंने गणेश महोत्सव, शिवजी उत्सव जैसे हिंदू धार्मिक त्योहारों को जन जागृति के लिए मनाना शुरू किया था, न कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाल हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 5 अगस्त 1952 को हुई। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच योजना आयोग के माध्यम से धन वितरण का अनुमोदन करता है। यह प्रस्तावित पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 को एक साथ पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15, 16। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस राज्य सूची, निगमीय कर संघ सूची, जनगणना संघ सूची, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संविधान का अनुच्छेद 40 का विषय है गांव पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 का विषय है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 का विषय है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 का विषय है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। निम्न कारणों में से कौन कारण भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा? जनसंख्या में तेज बढ़त, मूल्यों में भारी बढ़त, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विकास में धीमी गति, विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। तो देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, अतः देश की जनसंख्या बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय घटेगा। मतलब देश की जनसंख्या अगर बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय घटता है। देश के विकास के लिए कृषि एवं उद्योगों का विकास आवश्यक है, इससे देश की आय में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय की भी वृद्धि होगी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा, नाइट्रोलिन। तो एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा प्रयुक्त होते हैं। तो आंसर होगा इसका 1, 2 तथा 3, ऑप्शन डी। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गेहूं। धारणीय कृषि का अर्थ है आत्मनिर्भरता। विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। बंतरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक
संकटापन वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपर्युक्त सभी पर ध्यान देगा। आंसर है उपर्युक्त सभी पर ध्यान देगा, ऑप्शन डी। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। पक्षियों के वास स्थान में बड़े पैमाने पर वनों की कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ पशु पक्षियों एवं वन्य प्राणियों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। प्रमुख कारणों में वनों की कटाई महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका बसेरा उजड़ता चला जा रहा है। जैविक कीटनाशकों और जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग का भी प्रभाव पशु पक्षियों पर देखने को मिल रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। ये 2 और 3 सही है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौरें आने लगी, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा के कारण उत्पन्न पर्यावरण असंतुलन की वजह से उत्पन्न एक प्राकृतिक प्रकोप है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे हिमनदी द्रवीभूत हो रही है, आम में समय से पूर्व बौरें दिखाई पड़ रही हैं तथा सभी जीवों के स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव नजर आ रहा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। कथन ए, भोजन जालों की विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कारण आर, वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। तो नाथुला दर्रा सिक्किम जो जिला कश्मीर। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति गद्दी है। अबोर असम की, लेपचा सिक्किम की और थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत में अमरख का सबसे प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अमरख की खानों के लिए बिहार का हजारीबाग विश्व प्रसिद्ध है, जो बिहार से अलग बना राज्य झारखंड में अवस्थित है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, झारखंड। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा, अखबारी कागज। आंसर है इसका अखबारी कागज। तो नेपानगर मध्य प्रदेश अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 या NH3 आगरा, इंदौर, ग्वालियर, नासिक होते हुए मुंबई तक जाता है, अतः भोपाल मार्ग नंबर 3 से नहीं जुड़ा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये मैच होगा तराई प्रदेश से। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये मैच होगा मध्य गंगा मैदान से। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश से और उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जूट का सामान टीटागढ़ पश्चिम बंगाल, रेशम वस्त्र बंगलौर कर्नाटक, ऊनी वस्त्र लुधियाना पंजाब, ऊनी कालीन भदोही उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर
चुनिए। गुजरात काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र, कर्नाटक कैगा परमाणु शक्ति केंद्र, राजस्थान रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र, उत्तर प्रदेश नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कारणार, इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। तो गुजरात भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां सूरत जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए भारत में अग्रणी है। अहमदाबाद में भारत के संपूर्ण सूती वस्त्र का 25% उत्पादन होता है। इसके अलावा बड़ोदरा, अंकलेश्वर पेट्रो रसायन उद्योग भी औद्योगिक प्रमुख केंद्र है। कागज, सूती वस्त्र, रसायन उद्योग एवं दवाओं का निर्माण आदि गुजरात के प्रमुख उद्योग हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अंकलेश्वर खनिज तेल, डालीजहरा लौह अयस्क, कोडरमा अम्बरक, खेतड़ी तांबा। अंकलेश्वर गुजरात खनिज तेल, डालीजहरा लौह अयस्क, कोडरमा झारखंड अम्बरक, खेतड़ी राजस्थान तांबा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अयनवर्ती क्षेत्रों की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अवक्षालित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कथन सही नहीं है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? मध्याह्न मतलब 12 बजे। तो भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर पर होता है 82.5 डिग्री, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मानक समय क्या होगा? 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, ये होगा 37.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम अगर 37.5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 150 मिनट। 4 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ऐसा होता है। तो अगर 150 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हो जाएगा 2.5। अब मध्याह्न अर्थात 12 बजे 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। तो इसके लिए 12 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 14.5। 14 घंटे 30 मिनट। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा 14 घंटे 30 मिनट। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एस्किमो, कनाडा के निवासी हैं, ओरान जापान, लैप्स भारत, गोंड अफ्रीका। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्किमो कनाडा के निवासी हैं।
कोसाधारी वन नहीं पाए जाते हैं? अमेजोनिया में, स्कैंडिनेविया में, कनाडा में, फिनलैंड में। कोसाधारी या कोणधारी वन साइबेरियाई या बर्फीले प्रदेशों में पाया जाता है। इसे टैगा वनस्पति भी कहते हैं। इस प्रकार के वन कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अमेजोनिया में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फिजी, सुआ, फिनलैंड, ओस्लो। तो फिजी की राजधानी सुआ, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ना कि ओस्लो। कथन ए, महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण आर, कोयला बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयला जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए, कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण आर, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बस निकलने नहीं देता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। और कृष्ण छिद्र के बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियोस में दे रखा है, तो वहां से वो आप देख सकते हैं। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बछेंद्री पाल, जुनको टबोए, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, सैली रायड। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। निम्न में से विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बेंजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, श्रीमावो भंडार नायके। तो आंसर है ऑप्शन डी, श्रीमावो भंडार नायके। निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? चीन, कजाकिस्तान, रूस, वियतनाम। तो आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? शेर, जॉइंट पांडा, हॉर्नबिल, सफेद भालू। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जॉइंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई? क्लोरीन, MIC, अमोनिया, फास्जीन। तो भोपाल मध्य प्रदेश में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण हजारों लोग अंधे हो गए और हजारों की मृत्यु हो गई। यह घटना 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, MIC। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? औषधि, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि, परमाणु भौतिकी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कृषि। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, पर्यावरण प्रतिरक्षा, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। आंसर है इसका बी तथा सी। महिलाओं को निम्नांकित के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है? एथलेटिक विशिष्टता हेतु, खेलकूद में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु, महिलाओं की प्रोन्नति हेतु, साहस और पराक्रम के लिए, राष्ट्र तथा जनता को अपने योगदान हेतु। तो आंसर है ऑप्शन सी, महिलाओं की प्रोन्नति हेतु, साहस और पराक्रम के लिए।
लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। लोसांग शब्द का विश्लेषण करने पर यह दो घटकों लो प्लस सुंग में वियोजित हो जाता है। लो का अर्थ है नव, सुंग का अर्थ है वर्ष। तो लोसांग का मतलब है नव वर्ष का त्योहार जो सिक्किम में मनाया जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सिक्किम। नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बोकू सिक्किम, मेखला असम, मुंडू छत्तीसगढ़, फेरन कश्मीर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिकीय विस्फोट से, केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। तो आंसर है ऑप्शन सी, पोखरण नाभिकीय विस्फोट से। फ्रेंड्स, क्या आप सभी ने देखा आज के इस क्वेश्चन पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से दिए गए थे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को जरूर सॉल्व करिए और पेपर सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए द एडु विद्या यूट्यूब चैनल।